नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी ने विधानसभा क्षेत्र के कस्बा चिलकाना में व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर व्यापारियों को केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में की गई कटौती के बारे में जागरूक किया। विधायक मुकेश चौधरी ने बताया कि नई जीएसटी से व्यवसायों को उत्पादन और बिक्री में फायदा होगा और ग्राहकों को भी सस्ते उत्पादन उपलब्ध होंगे। मुकेश चौधरी ने अपील करते हुए कहा, व्यापारिक बदलाव की पूरी जानकारी अपने कर्मचारी ग्राहकों को जरूर दें। उन्होंने बाजारों में घूमकर जीएसटी के बारे में जानकारी दी। इस दौरान रामनाथ धीमान, जायर हुसैन चांद, सुमन सैनी, मुमताज, सौरभ काम्बोज, ईशम सिंह दुबे, विनय कश्यप, इनाम सुधीर जैन, सुभाष चौधरी, सचिन कंबोज, पवन सेन, हिमांशु गर्ग, प्रधान अब्दुल हाई, मेघराज से ही काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारा जो है सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उसी के मद्देनजर हम लोग यहाँ आए हैं और जीएसटी की जो दरें माननीय मोदी जी ने कम करने का काम किया है, उसी के लिए आज हम लोग कस्बा चिलकाना के दुकानदारों से संपर्क अभियान के अंतर्गत यहाँ पे आए हैं। और जैसे हम इसी दुकान में हैं, यहाँ पे घरेलू जो यूज में आने वाली सामान है, जैसे बल्ब है, जैसे टॉर्च है, अलग अलग सामान है सब। देहरादून के झाझरा स्थित सुभारती अस्पताल के सौजन्य से स्वास्थ्य पखवाड़ा और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत स्मिथ नगर में मेगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह हॉस्पिटल के प्रचार प्रसार प्रमुख डॉक्टर प्रशांत भट्टागर ने किया। शिविर में लगभग 200 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चिकित्सकों ने रूटीन चेकअप, बच्चों और नेत्र रोग की जांच के साथ मौसमी बीमारियों और वायरल बुखार से बचाव के उपाय बताए। नेचुरोपैथी और आहार विशेषज्ञों ने स्वस्थ जीवन शैली और खान पान पर मार्गदर्शन दिया। सहसपुर विधानसभा के क्यारकुली भट्टा गांव में आई आपदा से प्रभावित क्षेत्र का ब्लॉक प्रमुख ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और समस्याओं को गंभीरता से सुना। ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त मकानों, टूटी सड़कों, बिजली आपूर्ति और पेयजल जैसी परेशानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में ग्रामीणों को किसी भी हाल में असहाय महसूस नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन हर संभव सहायता प्रदान करेगा और समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इस मौके पर क्षेत्र पंचायत सदस्य रविंद्र रमोला, सूरज सिंह, आशीष रावत आदि मौजूद रहे। नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रणदेवी स्थित एचआईटी कॉलेज में 23वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने कहा कि कॉलेज मात्र एक शैक्षणिक संस्था नहीं बल्कि एक मंदिर है, जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं और समाज तथा देश का नाम रोशन करते हैं। स्थापना दिवस समारोह में विद्यार्थियों, प्राध्यापकों और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। कार्यक्रम में पहुंचने पर कॉलेज प्रबंधन और ब्लॉक प्रमुख सुभाष चौधरी ने आभार व्यक्त किया। सहारनपुर घंटाघर पर मिशन शक्ति के अंतर्गत पार्षद अल्पना सिंह जाटव को विशेष आमंत्रित कर मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उन्हें सशक्त बनाना था। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें सशक्त बनाना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाना और उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाना। सहारनपुर कप्तान आशीष तिवारी व पार्षद अल्पना सिंह जाटव ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने का आश्वासन दिया और महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करने का वादा किया। इस दौरान थाना क्षेत्र की सम्मानित महिलाएं मौजूद रहीं, जिसमें नल नील द्वारा समुद्र तल पर पुल का निर्माण कराया गया और लंका पर चढ़ाई की गई। इस दौरान अमित कश्यप, मयंक कश्यप, वानर सेना, सतनाम कश्यप, प्रिंस चेतन कश्यप, पंडित का अभिनय, विरित कश्यप, कलाकारों और रामलीला कमेटी पदाधिकारी व श्रद्धालु मौजूद रहे।
चिल्काना में अवैध खनन के डंपरों के कारण कच्चा पक्का मार्ग पर लगा जाम। स्कूली बच्चे घंटों रहे परेशान। चिल्काना में गंदेवद मार्ग पर पुल निर्माण के चलते रास्ता बंद किया गया है, जबकि कच्चा पक्का मार्ग आवागमन के लिए शुरू किया गया, लेकिन अवैध खनन दिन भर चलने के कारण जाम की समस्या रहने लगी है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुबह स्कूली बच्चे भी जाम में 1 घंटे से अधिक फंसे रहे, जबकि स्कूल संचालकों ने मौके पर पहुंचे जाम खुलवाने का प्रयास किया। वहीं जाम लगने के बाद भी पुलिस के मौके पर न पहुंचने से क्षेत्रवासियों में रोष है। सहारनपुर पुलिस की मुठभेड़ में एक शातिर आपराधिक किस्म का व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत थाना सरसावा, मिशन शक्ति एंटी रोमियो टीम और थाना कुतुबशेर की संयुक्त कार्रवाई में एक शातिर अपराधी मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गया। सरसावा थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि महिला उप निरीक्षक अनु परिहार पुलिस फोर्स के साथ शाहजहांपुर चिल्काना रोड पर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान कुतुबशेर के उप निरीक्षक भूपेश शर्मा भी एक अपराधी का पीछा करते हुए वहां पहुंचे। अपराधी चिल्काना की ओर से सफेद रंग की मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया। अपराधी ने पुलिस को देखकर उसने भागने का प्रयास किया। इसी बीच बदमाश और पुलिस के बीच हुई फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई। बदमाश की पहचान ग्राम रोशनपुर थाना नकुड़ अनुराग के रूप में हुई है, जिसके कब्जे से एक तमंचा, जिंदा काफी और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। सहारनपुर के कोतवाली बेहट क्षेत्र के गांव चौहटपुर कला के पास सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। माता सिद्धपीठ श्री शाकंभरी देवी के दर्शनों को जा रहा एक पैदल यात्री श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गया। हादसा इतना भीषण था कि यात्री ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली बेहट पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर CHC भिजवाया गया। पुलिस ने हादसे का कारण बनी ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है। इंस्पेक्टर सतपाल भाटी ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा जा रहा है। हादसे के बाद से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। नकुड़ थाना अंतर्गत अंबेहटा चौकी प्रभारी विकास चारण ने क्षेत्र के गांव की टिडोली निवासी आवेश पुत्र खुर्शीद को जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर उसका शव यमुना नदी में फेंकने वाले युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पकड़ा गया आरोपी साजिद उर्फ बिल्लू पुत्र नकीम निवासी गांव घिस्सावाला का रहने वाला बताया जा रहा है। देवबंद के रामलीला भवन पर चल रहे रामलीला महोत्सव में जुट रहा अपार जनसमूह। श्री विष्णु कला मंडल रामलीला कमेटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष रामलीला देखने के लिए आम जनता इतनी बड़ी तादाद में आ रही है, जिसने पिछले 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रामलीला मंचन में अंगद रावण का संवाद का मनमोहक दृश्य देखकर दर्शक भावुक हो गए। बाली पुत्र अंगद का अभिनय करने वाले 12 वर्षीय अंगद गुप्ता ने शानदार अभिनय कर सबका मन मोह लिया। रामलीला में मौजूद लोगों में गगन मित्तल, निखिल अग्रवाल, सचिन शर्मा, अमन मित्तल, गोविंद गोस्वामी, अरुण गोयल, तुषार मित्तल, निकुंज गोस्वामी, अशोक शर्मा, बलबीर सैनी, विपिन गर्ग, शिवम गुप्ता, प्रियांशु गोस्वामी, शिवम तायल, अपूर्व अग्रवाल मुख्य रूप से रहे। कौन सी क्लास और कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ और मेरे स्कूल का नाम मैपल्स एकेडमी है। कल रात आपने कौन सा रामलीला में अभिनय किया था? कल रात मैंने रामलीला में अंगद का रोल करा था। इससे पहले भी आपने कोई रोल किया है कभी? इससे पहले मैंने 2023 में मगरध्वज का रोल करा था। मगरध्वज कौन है? वो हनुमान जी के पुत्र हैं। और कल जो जिसका रोल किया आपने वो बाली के पुत्र हैं। तो आपको कैसा लगा रोल करके, किस तरीके से? उत्तराखंड के सेला कोई अटक फार्म समिति द्वारा चौधरी फार्म हाउस में चल रही रामलीला में सीता हरण और बाली सुग्रीव युद्ध प्रसंग का भव्य मंचन किया गया। मंचन देख श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक सहदेव पुंडीर ने कहा, भगवान श्री राम का जीवन हम सबके लिए आदर्श है। रामलीला जैसे आयोजन भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखते हैं और समाज में धर्म, सत्य तथा मर्यादा के मूल्यों को स्थापित करते हैं। रामलीला मंचन के दौरान निरंजन चौहान, सैन सिंह रावत, सुरेंद्र गुस्साई, धनंजय बिष्ट, सुखदेव रावत, पृथ्वी रावत, नरेंद्र नेगी, जगदीश जितेंद्र, शिशुपाल, आशीष कोटियाल, बीरा देवी, आशा रावत, नीलम नेगी, नीतू शांति, मिने, कोमल, संगीता, आशा रश्मि सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।
कोतवाली में बेहट पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से गांव शाहपुर से चोरी की बाइक बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो नशे का आदी है। बाइक चोरी करने के बाद उसे बेचकर अपने नशे का शौक पूरा किया करता है। दुबई में खेले जा रहे एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को जैसे ही 5 विकेट से हराया, पूरा देश जश्न में डूब गया। सहारनपुर के घंटाघर पर युवाओं ने इकट्ठा होकर जश्न मनाया। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद के नारे चारों ओर सुनाई दे रहे थे। लोग हाथ में तिरंगा लेकर खुशी में झूम रहे थे, आतिशबाजी चला रहे थे। लोगों का कहना था कि ये जीत उन बहनों के सिंदूर की जीत है जिनके सिंदूर को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मिटाया था। भारत से पाकिस्तान ना तो युद्ध में जीत सकता है, ना ही खेल के मैदान में जीत सकता है। मोदी जी ने साफ कह दिया है इन हरे झंडे वालों को कि घर में घुस के मारेंगे। पहले इन्हें युद्ध के मैदान में मोदी जी ने जवाब दिया, अब मैच के मैदान में हमारे क्रिकेटरों ने जवाब दिया है। और मैं बता देना चाहता हूँ पाकिस्तान वालों को कि सुधर जाओ, नहीं तो मोदी जी है यहाँ, इलाज कर देंगे सबका। हर वर्ग समाज एकता फाउंडेशन की ओर से रेलवे स्टेशन पर खाना वितरण का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष शौकीन अलवी ने बताया कि हर वर्ग समाज एकता फाउंडेशन संस्था लगातार गरीब, बेसहारा, असहाय लोगों के लिए काम कर रही है, जैसे कि सहारनपुर के टीबी वार्ड में फल वितरित करना, बहन बेटियों की शादी में कन्यादान करना, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने व कुछ परिवार संस्था ने गोद लिए हुए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष शौकीन अलवी, प्रदेश सचिव गुफरान मलिक, प्रदेश सचिव सैयद बिलाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर विनोद, महानगर अध्यक्ष हैदर अंसारी, पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। आज सहारनपुर के रेलवे स्टेशन पर खाने का वितरण किया गया। हर वर्ग समाज एकता फाउंडेशन की ये नीति है कि हर माह हम लास्ट के संडे जो है खाना वितरण करते हैं सहारनपुर के रेलवे स्टेशन पर, और उसी के प्रोग्राम आज किया गया। थाना सदर बाजार की महिला पुलिसकर्मियों की मिशन शक्ति टीम ने देर रात दबिश देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी मौलवी को गिरफ्तार किया है। मामला तब सामने आया जब पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई और परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। एसएसपी सहारनपुर आशीष तिवारी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे संवेदनशील मामलों में पुलिस पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई करती है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत वादी की तहरीर पर एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें वादी द्वारा बताया गया है कि उसकी नाबालिग पुत्री मोहल्ले के ही मौलवी मोहम्मदी के घर पढ़ने जाती थी। पेट में दर्द होने पर डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उसकी पुत्री 4 माह की प्रेग्नेंट है। पीड़िता ने बताया कि मौलवी मोहम्मदी द्वारा कई महीनों से उसके साथ ऐसी हरकतें की जा रही थी एवं घर पर बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। तहरीर प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान को प्राथमिकता देते हुए मिशन शक्ति प्रभारी एसआई चंचल शर्मा द्वारा 24 घंटे के अंदर ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर की दिल्ली रोड पर हसनपुर पुलिस चौकी से थोड़ी दूर पर खाने की दुकान खोखे में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे खोखा जलकर राख हो गया। गरीब आदमी की रोजी रोटी खत्म हो गई। उन्होंने बताया कि पता नहीं किसी ने उनके खोखे दुकान में आग लगा दी है, जिससे उनका सारा सामान जल गया है और उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आग लगी सर मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो घर पे थी। अभी सुबह मुझे फ़ोन आया कि तुम्हारे दुकान में आग लग गई, आ जाओ। तो बस जब देखा आके तब सब जला हुआ मुझे मिला था सब यहाँ पे। कितने का नुकसान हुआ है लगभग? कम से कम मेरा 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। सहारनपुर के नगर निगम द्वारा जनमंच के पीछे स्थित सुमन विहार सभागार में शहरी आजीविका केंद्र के संयोजन एवं ईएसआईसी के सहयोग से 2 दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण एवं औषधि वितरण कैंप का आयोजन किया गया। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने रिबन काटकर कैंप का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि स्वच्छता ही सेवा 2025 के अंतर्गत नगर निगम द्वारा चलाई जा रहे स्वच्छोत्सव कार्यक्रम में आज जनमंच परिसर स्थित सुमन विहार सभागार में 2 दिवसीय सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज का आयोजन किया गया। आयोजन में वार्ड 1 से वार्ड 40 तक सफाई कर्मचारियों एवं गैराज के ड्राइवर व श्रमिकों के स्वास्थ्य का परीक्षण ईएसआईसी के डॉक्टर रोहित चौधरी एवं उनकी टीम तथा डॉक्टर इमरान द्वारा किया गया।
आवश्यकता अनुसार सफाई कर्मचारियों को दवाइयां भी निःशुल्क वितरित की गई। कैंप में करीब 250 सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण शाह, मुख्य सफाई निरीक्षक इंद्रपाल, उपसभापति मयंक गर्ग, पार्षद अमित त्यागी व सीएलसी मैनेजर रजत आदि शामिल रहे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।